सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमल शर्मा। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर लर्न विद कमल शर्मा पर। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं पॉलिटी का। जैसे कि आप सबको पता है, आरएस, आरपीएससी और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट मेंस, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, पशु परिचर, राजस्थान की हर एक वैकेंसी में पॉलिटी का एक भाग पूछा जाता है। तो आज हम उस भाग को करेंगे। किस बुक से करेंगे? राहुल चौधरी सर की बुक से करेंगे, जो कि ये है, नया संस्करण है, 7वां संस्करण। ठीक है, तो इसे हम करेंगे। बेस्ट बुक है अब तक की। तो करते हैं स्टार्ट। सिर्फ अपने इसमें आर्टिकल का ही करेंगे। फर्स्ट चैप्टर करते हैं अपने गवर्नर का। बाकी सब आपको पता ही होगा गवर्नर क्या होता है क्या नहीं होता। तो करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर गवर्नर स्टार्ट, सिर्फ ओनली फॉर आर्टिकल। ठीक है, क्या कहा गया है संविधान में? भारतीय संविधान में भाग 6 के अंदर 153 से लेकर 162 तक इसका राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पहला आता है 153। 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। ठीक है, और 153 के बाद आता है 154, जिसमें कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख मिलता है। 154 में कार्यपालिका शक्ति आती है, जिसके अंदर सब कॉलम आ जाते हैं, मतलब सब आर्टिकल आ जाते हैं 1 एंड 2। 1 में बोला गया कि संवैधानिक प्रमुख होगा अपने एक स्टेट के अंदर, और इसके अधीनस्थ अधिकारियों से कार्य करवाएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो यही उसके अधीनस्थ अधिकारी है। ठीक है, 155 आता है नियुक्ति के ऊपर। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? तो नियुक्ति के अंदर जो संविधान में लिखा गया है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कैसे? अपने हस्ताक्षर द्वारा, मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति करेगा। और ये अपने कनाडा से लिया गया है राज्यपाल का। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 156 के अंदर पदाविधि, या फिर बोले तो अपने कार्यकाल। 156 में आता है, कहाँ गया? 156 में कार्यकाल आता है, जिसके अंदर 3 कॉलम आ जाते हैं, मतलब 3 आर्टिकल आ जाते हैं, सब आर्टिकल आ जाते हैं 1, 2, 3। 156 के 1 में बोला गया राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, मतलब राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है वहाँ से। ठीक है, तो ऐसा ही होता है नॉर्मली। 156 में के 2 के अंदर लिखा गया त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा राज्यपाल। जो राज्यपाल अपना त्याग पत्र होता है राष्ट्रपति को देता है। 156 के 2 में है। 156 के 3 में लिखा गया है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होगा पदभार ग्रहण करने से तारीख तक। ठीक है, राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व ही हटाया जा सकता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो उस पर बना रहता है। ठीक है, उसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग की जो एक सिफारिश के अंदर पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रशासनिक सुधार आयोग की एक सिफारिश के अंदर राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है 157 राज्यपाल के पद की योग्यताएं और अर्हताएं, मतलब कि क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं। लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए तो है ये, और 35 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन इसमें एक मेंशन बात करने की जरूरत है कि शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम आयु का कोई जिक्र नहीं मिलता अपने संविधान में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल की अधिकतम आयु और शैक्षणिक आयु का कोई जिक्र नहीं मिलता। ठीक है, 158 आता है। 158 में राज्यपाल की पद की सेवा और शर्तें होती हैं। इसमें आ जाते हैं 4 कॉलम, मतलब 4 सब आर्टिकल। 1, 2, 3, 3 का क भी आता है और 4 आता है। टोटल मिला के 5 आर्टिकल हो जाते हैं। 158 का फर्स्ट बोलते हैं राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल बनने जा रहा है तो संसद या विधानमंडल, विधानसभा किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो वो जब राज्यपाल बनता है तो वो नियुक्त समझा, मतलब खाली समझा जाता है वो पद। 158 के 2 में बोला गया कि राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 158(3) में बोला गया वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, मतलब कि जो भी इसके निवास स्थान होंगे उसका हकदार होगा। ठीक है, राज्यपाल की परिलिप्तियों भत्तों का विशेषाधिकार उल्लेख दूसरी अनुसूची में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सबका तीसरी अनुसूची में आता है, राज्यपाल का आता है अपने दूसरी अनुसूची में शपथ, ये वेतन भत्तों का। और 3 क में बोला गया है राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है, अनुपात में करता है वो। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में कहा गया है। ठीक है, 154 का एक आता है कॉलम उसमें कि परिलब्धि वेतन भत्तों में पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल की मासिक वेतन मिलता है 3.5 लाख रुपए, मतलब 3,50,000 रुपये।
2017 से कर मुक्त है। 159 आता है राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख। 159 में आता है शपथ का उल्लेख कि पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करवाएगा, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश का उसकी शपथ करवाएगा। लेकिन राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता। 160 में आता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति कर सकेगा। मतलब कुछ भी कोई इमरजेंसी में होता है तो कर्तव्यों का निर्वहन हेतु राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो ऐसा देयमोपित नहीं है, मैं ठीक समझा। मतलब ये है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर राज्यपाल नहीं करता तो राष्ट्रपति कर देगा। 160 में आता है। 161 में आता है उल्लेख 161 में उल्लेख आता है राज्यपाल की क्षमा करने का। मतलब उसको शक्ति दी गई है राज्यपाल को क्षमा करने की, कि किसी के दंडादेश को निलंबन करना, परिहार करना, परिविलंबन करना, लघुकरण करना राज्यपाल की शक्ति का अधिकार है। ठीक है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो सकता है, मतलब कि वो किसी का सजा रुकवा सकता है, देरी कर सकता है, ये सब उसकी शक्ति के अंदर आते हैं। 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मिलता है। 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। तो यहाँ तक अपने 153 से लेकर 162 तक ओनली 4 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। इनके अंदर क्या लिखा गया है, क्या नहीं है, वो अपने डिटेल में बाद में करेंगे। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ मैं आर्टिकल ही डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इसके ये अगले पार्ट में कर लेंगे कवर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।